आज हम चर्चा करेंगे कि सूचना अधिकार अधिनियम या आरटीआई क्या है। चर्चा करेंगे इसके नियमों के बारे में, जानकारी कैसे मांगी जाए, किस प्रकार की जानकारी मांगी जाए, कैसे और किससे आवेदन किया जाए, फॉर्म कैसे भरा जाए इत्यादि। सूचना अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकार और अन्य सभी प्राधिकरणों के काम को बिना किसी गुप्त रखे उसको सूचना के माध्यम से साफ करना। यदि कोई कर्मचारी लापरवाही करता है या गलत निर्णय लेता है तो उससे जिम्मेदार ठहरा जाएगा। समाज और देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना। सूचना कौन मांग सकता है? कानून के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक इस जानकारी या सूचना का अनुरोध कर सकता है। ऐसा करने के लिए आपको आवेदन पत्र के साथ भारतीय नागरिकता का एक प्रमाण पत्र का जेरॉक्स संलग्न करना होगा। किस संस्था से जानकारी मांगी जा सकती है? सभी सरकारी संस्था या सरकारी एजेंसियों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य तौर पर आप पंचायत कार्यालय से लेकर संसद तक, नगर पालिका से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, आरआई कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक, प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक सबसे सूचना या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप राज्य खनिज निगम, जीवन बीमा एजेंसी, माध्यमिक शिक्षा परिषद से और विद्युत वितरण कंपनी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहां सरकारी पैसा लगाया जाता है उसी संस्था से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार की सूचना या जानकारी का अनुरोध किया जा सकता है? कोई सरकारी कार्यालय से जुड़े रिकॉर्ड, दस्तावेज, बिल, वाउचर, राय, सलाह, मानचित्र, प्रेस विज्ञप्ति, रिपोर्ट, दिशा निर्देश, नमूने, मॉडल, न्यायाधीश की लॉगबुक, अनुबंधन, ईमेल, कंप्यूटर फ्लॉपी या सीडी आदि का तथ्य दिया जा सकता है। सड़कें, पोल आदि विभिन्न गतिविधियों से संबंधित फाइलों और अन्य दस्तावेजों को देख सकते हैं। पुल और सड़कें से व्यवहृत सामग्री जैसे सीमेंट, चिप्स या उसका नमूने ले सकते हैं और उनका मूल्य निर्धारित करने के लिए परीक्षण के लिए लैबोरेटरी भेज सकते हैं। आप कागज या कंप्यूटर प्रिंटआउट, वीडियो कैसेट, सीडी आदि की कॉपी पा सकते हैं। कानून के अनुसार किसी कार्यालय या किसी विषय से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी मांगी जा सकती है। चाहे कितने साल की जानकारी हो, फाइल या दस्तावेज हो, अगर कार्यालय में है और डिलीवरी की स्थिति में है तो उन्हें सारी जानकारी दी जाएगी। आप जानकारी क्यों मांग रहे हैं, जानकारी लेकर क्या करेंगे, इस तरह का कोई भी सवाल नहीं पूछा जा सकता है। किस प्रकार की सूचना या जानकारी नहीं दी जा सकती? कानून के अनुसार देश की सुरक्षा, अखंडता और प्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली जानकारी, देश की आर्थिक, वैज्ञानिक और सैन्य हितों से जुड़े जानकारी, विदेश से संबंध तोड़ने वाली जानकारी, अपराध को उस्काने के लिए जानकारी नहीं दी जा सकती। ऐसी जानकारी जिसे अदालत ने देने से इनकार कर दिया हो या अदालत के आदेश की उल्लंघन हो, ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती। संसदीय या विधियों स्वाधिकार उल्लंघन जैसी जानकारी, ऐसी जानकारी जिसे जांच या मुकदमेबाजी हो सकती है, किसी की जान की खतरा हो सकती है, ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती। यदि जानकारी पूरी तरह से व्यक्तिगत हो या किसी ने क्या कहा, इस बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती है। यदि जन सूचना अधिकारी यह समझते हैं कि सूचना देश या समाज के नुकसान से ज़्यादा हित के लिए बेहतर है तो वह सूचना प्रदान कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें और आवेदन करने में कितना खर्च आएगा? आपको निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा। यदि आवश्यक हो तो आप लिखने के लिए कागज़ का एक और फर्द जोड़ सकते हैं।
आवेदन करने के लिए आपको 10 रुपये देना होगा। ये 10 रुपया सीधे या आईपीओ के माध्यम से या ट्रेजरी चालान के माध्यम से ये पैसा भुगतान किया जा सकता है। बीपीएल वर्ग लोगों को आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए आपको आवेदन पत्र के साथ बीपीएल कार्ड का जेरॉक्स देना होगा। कहाँ आवेदन करें? प्रत्येक कार्यालय में एक पीआईओ या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या जन सूचना अधिकारी होता है। पंचायत कार्यालय से लेकर ब्लॉक कार्यालयों, तालुक कार्यालयों, जिला कार्यालयों तक सभी सरकारी कार्यालयों में एक आईपीओ या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या जन सूचना अधिकारी होते हैं। इस आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसके पास जमा करें। उन्हें 10 रुपये का आवेदन शुल्क दें और उसका रिसीट लेकर आए। आवेदन पत्र कहाँ मिल सकता है? यह फर्म आमतौर पर जो विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन फॉर्म बेचते हैं या विक्रेता, स्टाम्प वेंडर या पत्रिकाओं की दुकान, जेरॉक्स की दुकान आदि में आप यह फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह फॉर्म नहीं मिलता है तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में दें और मैं आपको यह फॉर्म भेज दूंगा। सूचना देने में कितना समय लगेगा? आवेदन करने के 30 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी को आवेदकों को सूचना उपलब्ध करानी होगी। यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है तो उसमें 5 दिन और लगेगी, यानी 35 दिन। यदि जानकारी इस कार्यालय से संबंधित नहीं है तो उसे दूसरी कार्यालय या तीसरी पक्ष से लाया जाएगा और इसमें और 10 दिन लगेगी, यानी कुल मिलाकर 40 दिन। जानकारी प्राप्त करने में और कितना खर्च आता है? A4 या A3 आकार के पेपर की जेरॉक्स लगात 2 रुपया प्रति पृष्ठ है। यदि यह आकार में बड़ा है तो उसे जेरॉक्स की वास्तविक लागत का भुगतान करना होगा। यदि आप इसे सीडी या फ्लॉपी डिस्क के रूप में लेते हैं तो आपसे प्रति कॉपी 50 रुपये लिया जाएगा। यदि आपको कोई दस्तावेज को देखना है तो आपको पहले घंटे के लिए कोई भुगतान नहीं करना है, लेकिन अगले प्रति 15 मिनट के लिए आपको 5 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि आप एक नमूना या सैंपल लाते हैं या मंगाते हैं तो उसी की लागत कितनी होगी जन सूचना अधिकारी आपको बताएगा। ये पैसा आपको 15 दिन में देना होगा। इसके लिए कोई छूट या सब्सिडी नहीं है। यदि जन सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना नहीं देता है तो वह बाद में इसके लिए राशि नहीं ले पाएगा। उसे उसकी कीमत खुद से चुकानी पड़ती है। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान करने में विफल रहता है या अधूरी जानकारी प्रदान करता है या सूचना प्रदान क्यों नहीं करेगा लिखित उत्तर नहीं देता है तो आप 30 दिन के भीतर या किसी कारण दर्शाकर इसे 30 दिन के बाद भी पहली अपील दायर कर सकते हैं। इस पर अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। अब देखते हैं आरटीआई फॉर्म कैसे भरा जाता है। यह है आरटीआई फॉर्म नंबर ए, जहां दाईं ओर लिखा है आईडी नंबर फॉर ऑफिस यूज ओनली। यहाँ कुछ नहीं लिखना है। अब नीचे देखें जहाँ लिखा है टू दी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वहाँ जन सूचना अधिकारी के कार्यालय का पता लिखें। इसके बाद क्रमांक नंबर 1 फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, वहाँ आवेदक का नाम लिखें। अब क्रमांक नंबर 2 फादर्स नेम और स्पाउस नेम, यहाँ आवेदक का पिता या पति का नाम लिखें। क्रमांक 3 परमानेंट एड्रेस, यहाँ अपना स्थायी पता लिखें। पता लिखते समय गांव, डाकघर, पिन कोड, जिले का पता सही से लिखें। क्रमांक 4 कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यदि आपके पास कोई अन्य संपर्क पता है तो लिखें।
यदि नहीं है तो ऊपर लिखा गया पता लिख दीजिए। क्रमांक 5, पर्टिकुलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोलिसिटेड। ए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ जानकारी की विषय लिखें। नंबर बी, द पीरियड टू व्हिच इंफॉर्मेशन रिलेटेड, वहाँ सूचना कब का, किसी अवधि या किसी वर्ष का, वो लिखें। नंबर सी, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, यहाँ सूचना की विशद विवरणी और डिटेल्स लिखें। यदि आवश्यक हो तो और एक कागज में लिख के एप्लीकेशन के साथ संलग्न करें। नंबर डी, वेदर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय पोस्ट और इन पर्सन, यह जानकारी कैसे प्राप्त करें, व्यक्तिगत रूप से लाएं या डाक के द्वारा लाएं, वो लिखें। यदि आप उससे डाक से लाते हैं तो आपको उसके लिए भुगतान अलग से करना होगा। नंबर ई, इन केस ऑफ पोस्ट ऑर्डिनरी, रेस्टेड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, यदि आप डाक द्वारा लाते हैं तो उसको सामान्य डाक या स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक में लाएंगे, वो लिखें। नंबर 6, इज दिस इंफॉर्मेशन नॉट मेड अवेलेबल बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर वॉलंटरी डिस्क्लोजर, जो आप सूचना मांगते हैं क्या वो सूचना जन सूचना अधिकारी या उस ऑफिस में सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि है तो उसमें हाँ लिखें, यदि उपलब्ध नहीं है उसमें ना लिखें। नंबर 7, डू यू एग्री टू पे रिक्वायर्ड फी, क्या आप सूचना प्राप्त करने के लिए लागत वहन करने के लिए तैयार हैं, उसमें आप एस लिखिए, हाँ लिखिए। नंबर 8, हैव यू डिपॉजिटेड एप्लीकेशन फी, क्या आपने आवेदन करने के लिए भुगतान किया था, यदि हाँ तो उसका विशद विवरणी दीजिए। नंबर 9, whether belongs to below poverty line category, if yes you furnish the proof of the same with application, क्या आप बीपीएल व्यक्ति है, अगर ऐसा है तो बीपीएल कार्ड का एक जेरॉक्स इसके साथ या एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न करें। उसके बाद स्थान लिखें, डेट और तिथि लिखें और दाएं साइड में आवेदक उसमें हस्ताक्षर करें। फिर उसके बाद रिसीट स्वीकार करें जहां लिखा है जन सूचना अधिकारी का कार्यालय, उसमें जन सूचना अधिकारी आपका नाम डालेंगे, पता लिखेंगे और उसके बाद वो डेट डालेंगे, वो प्लेस डालेंगे और दाएं साइड में जो जन सूचना अधिकारी है पीआईओ है वो सिग्नेचर करेंगे और उनका सील लगाएंगे। ये जो रसीद है वो रसीद आप जरूर लाएं क्योंकि आने वाले दिनों में ये आपके काम आएगा। यह था सूचना अधिकार अधिनियम या आरटीआई के बारे में कुछ तथ्य। अगले अध्याय में चर्चा करेंगे कैसे, किसको और कैसे पहले अपील दायर करें। धन्यवाद।